फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर मैं आ चुके एक नए ब्लॉग के साथ। और जैसा कि आज पता है आज है देवठानी एकादशी, तो मम्मी उसी की तैयारी कर रही थी। और इसमें सालिग्राम भगवान और तुलसी माता की पूजा की जाती है। तो तुलसी माता की पूजा करते हैं जैसे कि हम नॉर्मली किसी व्यक्ति की शादी करते हैं, किसी लड़की की शादी करते हैं, तो उसमें उनका पूरा मेकअप किया जाता है। तो वैसे ही मम्मी ने पहले इनको सारा श्रृंगार किया, चूड़ी बनाई, बिछे बनाए, और भी बिंदी वगैरह जो भी होता है वो सब चढ़ा के, और फिर उनको चुन्नी उड़ा के और उनको फिर एक जगह बैठा। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब फिर तुलसी माता और भगवान की शादी की जाती है, उसके बाद सिर्फ नॉर्मली शादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि नवंबर से और जुलाई के एंड तक चलती हैं। और फिर कुछ टाइम के लिए फिर शादियाँ बंद हो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम जब फिर से एकादशी आएगी तो हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो यही सब चल रहा था। मैंने मम्मी की हेल्प करती तो पहले दीपक की बत्तियाँ बनाई और फिर इनमें घी वगैरह डाल के रख दिया था। और ये मैं तो कुछ कलाकारी करती रहती हूँ, तो ये मेरे पास फूल की पत्ती पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने इनको तोड़ के फिर सजा दिया। तो यही सब चल रहा था। और फिर ऐसे हम मम्मी और हम कुछ ना कुछ बात कर रहे थे। और ऐसा मानना है कि एकादशी जो पूजा होती है ना, उसमें हम गन्ने को ज़्यादा वो करते हैं। मतलब प्रसाद में कुछ और हो ना हो, बट गन्ने ज़रूर होने चाहिए। तो हमारे पास जो भी था, सिंगाड़े वगैरह, सिंगाड़े, केले, अमरूद, तो मम्मी ने वो सब रख लिए थे। और मेरे पास थोड़े से ये फूल बचे हुए थे, तो फिर मैंने इनका डेकोरेशन कर दी। तो फिर करते ही क्या इनका, तो फिर मैंने इनका डेकोरेशन कर दी। और फिर मम्मी बता रही थी क्योंकि ना स्पेस कम था, तो मम्मी मेरे को बोल रही थी कि थोड़ा सा इनको साइड साइड कर दे, क्योंकि मैं बैठ के पूजा भी करनी थी यहाँ पर। और फिर मैंने यहाँ दीपक जलाया। और बाद में ना इन दीपक को जैसे हम दिवाली में नॉर्मली पूरे घर में रख देते हैं ना, वैसे दीपक को पूरे घर में रख देते हैं। तो हमारे ना ऐसा माना जाता है कि यूपी साइड में जैसे कुछ भी शुभ काम करना, जब भी सुहागन औरतें होती हैं, वो पहले आलता ला के तभी कुछ काम करती हैं। चाहे वो शादी में जा रही हो, चाहे वो पार्टी में, चाहे वो घर से बाहर कहीं भी जा रही हो, तो पहले करते हैं। तो ऐसे हमारी पूजा चल रही थी। और फिर मैं किताब पढ़ रही थी। किताब में ना एकादशी की कहानी होती है, तो मैं वही पढ़ रही थी। हालांकि हिंदी तो मम्मी भी पढ़ लेती है, बट मम्मी को थोड़ा दिखाई कम देता है। तो फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि तू पढ़ ले। व्रत तो मम्मी का था, बट जिसका व्रत नहीं होता ना, वो लोग भी पढ़ सकते हैं। तो मैं वही पढ़ रही थी। और ये दीपक देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं वही भैया को बोल रही थी कि वीडियो को थोड़ा जूम करके बनाना, ताकि दीपक जलते हुए अच्छे दिख जाए। और सब बस कहानी खत्म करने के बाद फिर हमने आरती की, और आरती करने के बाद मैं खाने वाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और यहाँ बन रही थी भगवान में मम्मी के लिए चाय, और साथ में कुकर में आलू बोल रहे थे, क्योंकि टाइम ना बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर हम खाने के लिए भी लेट हो रहे थे। और ये देखो मेरे सब्जी का कितना बढ़िया कलर आया है। साथ ही मैंने आटा लगा के रख लिया था। और फिर पूड़े की तैयारी शुरू कर दी थी। और ये देखो मेरी पूड़ियाँ बन रही थी। और हमारे ना नॉर्मली थोड़ी रेड पूड़ी खाए जाते हैं, कम फिगर, वही रेड रेड पूड़ियाँ बना रही थी। और है ना, ऐसा माना जाता है ना, एकादशी के दिन ना हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। तो खाना जो होता है वो सिंपली टमाटर मिर्ची वगैरह से बनता है। इसमें हम खाने में लहसुन प्याज नहीं डालते, क्योंकि ये प्रसाद की तरह होता है, और फिर इसमें भोग भी लगाना होता है। तो हम सिंपली खाना बनाते हैं। तो बस ये देखो कितना बढ़िया बढ़िया कलर आया है। जिसके मुँह में पानी आ रहा है वो आ जाओ, वेलकम है। तो बस ऐसे चल, साइड में कुकर में खाना बन रहा था, और बस ऑलमोस्ट सब्जी भी तैयारी थी। तो यहाँ देखो पूड़ियाँ बस बन गई थी। और बस उसके बाद ना मैं भोग लगा के और सबको खाना देने वाली थी। तो बस ऐसे चल रहा था, और खाना पीना बना रही थी। और तभी फिर मैंने भैया को बोला कि खाना खा लो। बट भैया और यहाँ देखो, मैंने भैया को बोला खाना खा लो, और यहाँ आ गए थे हमारे बंदर। और इन्हें डेली आ जाते हैं ऐसे ऐसे ही, सुबह शाम डेली आएंगे, खाना खा के चलेंगे। कुछ उदम नहीं करते, कुछ नहीं करते, अंदर आते हैं, बस बाहर बैठ के खाना मांगते रहेंगे और खा के चले जाएंगे। और लास्ट में देखो, और ये देखो फाइनली मेरा खाना कुछ ऐसा बना था जिसके मुँह में पानी आ रहा है।